जय मसीह की। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से फिर से एक और बार आप सबको स्वागत करता हूं और खास तौर पर परमेश्वर की उपस्थिति में आज इस संडे में, उद्धार का दिन में और छुटकारा के दिन में, और इस प्रकार हम सबको आने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में अवसर दिया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद और स्तुति करें। हमें परमेश्वर भला है, हमें विश्वास योग्य है, आराधना की योग्य है, और उस जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हमें इसलिए आप सबको फिर से एक और बार और इस संदेश में स्वागत करता हूं मेरे परिवार की तरफ से और हमारे कलीसिया जो क्रिश्चियन बिलीवर्स चर्च इन मानसरोवर की तरफ से, और आप सबको, और जो मेरे परिवार और जो मेरे विश्वासीगण जो अपने अपने घरों में बैठकर इस वचन को सुनते हैं और देश में विदेश में जो भी इस वचन को सुनते हैं, आप सबको फिर से एक और बार उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मैं स्वागत करता हूं। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, राजाओं को राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, तो अपने वचन से हमें अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु परमेश्वर, आज की मन आप हमें दे ताकि हम प्रभु जी तेरे उपस्थिति में हालेलुया इस प्रकार आकर परमेश्वर के पवित्र नाम को स्तुति और महिमा कर सके। सारे आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। और फिर से एक और बार आप सबको और इस संदेश की और मैं स्वागत करना चाहता हूं। परमेश्वर भला है। और आज की संदेश के लिए आइए मेरे साथ खुलिएगा याकूब की पत्री चैप्टर 4 का 1 से लेकर 4 पद पढ़ेंगे, लेकिन मेरा जो पूरा संदेश है 1 से लेकर 12 तक है, और लेकिन पार्ट बाय पार्ट वी विल रीड इट। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। बुक ऑफ जेम्स Chapter 4 verses 1 to 4। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े और सुनने से हम सबको प्रभु आशीष दे। आज की मेरे संदेश का शीर्षक इस प्रकार की है, हम्बल और हाटी, और विनम्र या फिर घमंडी। और जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाता है, खास तौर पर बुक ऑफ याकूब की पत्री की ओर जाता है, ये एक प्रैक्टिकल बातों को बताने वाला एक किताब है बुक ऑफ जेम्स, और हमारे लिए कुछ उपयोगी बातों को बताने वाले एक किताब है। और खास इस जो बुक को लिखने वाला जो है याकूब, जो प्रभु यीशु मसीह का हाफ ब्रदर हम कह सकते हैं, और वो खुद भाई है। और वो याकूब उस समय विश्वास में नहीं था जब यीशु मसीह और अपने इस दुनिया में और अपने मिनिस्ट्री करता था, लेकिन उसके बाद में वो विश्वास में आया। और ये वही याकूब है जो यरूशलेम में पौलुस के साथ उनका मिलन हुआ यरूशलेम काउंसिल के समय में। और खास तौर पर जो याकूब हमें उन उपयोगी बातों के बारे में हमें बताता है, समझाता है, सिखाता है। और अगर आप याकूब के पत्री उसका पहला अध्याय 1 से लेकर हम पढ़े तो उसमें याकूब किसको इस पत्री लिखते हैं और उस बात को हमें वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। पढ़िएगा पहला याकूब चैप्टर 1 वर्स 1। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार। वो 12 गोत्र। और जब आप 12 गोत्र के बारे में पढ़ते हैं, आप सोचते होंगे ये यहूदी है, यहूदियों के लिए इसको लिख रहा नहीं। यहूदी मत से जो विश्वास में आए हुए उन मसीह लोगों को ये पत्री वो लिख रहा है।
याकूब की पत्री, जैसे मैंने पहले बताया, कई सारे प्रैक्टिकल मसीहता में जो प्रैक्टिकल बातें हैं उसको हमें समझाता है, सिखाता है। और जब पौलुस जो है हमें विश्वास के बारे में सिखाता है और फेथ के बारे में बताता है, तो याकूब हमें वर्क के बारे में और प्रवृत्ति के बारे में बताता है। क्या ये याकूब या फिर पौलुस आपस में कॉन्ट्रडिक्शन कर रहा है? नहीं। और यो पौलुस हमें समझा रहा है वो विश्वास है, और वो विश्वास दैट इज द वेरी रूट ऑफ आवर फेथ। एक जो पेड़ है और उस पेड़ में जो रूट है, और उस रूट हम या फिर जड़ है, और जड़ को हम कह सकते हैं विश्वास, क्योंकि हमारा विश्वास से हम प्रभु के ऊपर भी उद्धार के अनुभव में आया है। और यहां पर जो याकूब हमें समझा रहा है इस पत्री की ओर से, वो द रूट ऑफ द ट्री, मतलब अगर आप विश्वास में आ गया तो आपको उस विश्वास में आगे बढ़ना है। कैसे? और प्रैक्टिकल जीवन जीना होगा। और वो प्रैक्टिकल जीवन हम किस प्रकार जी सकता है उसके बारे में, और उसलिए हमारा जो कार्य है, हमारा जीवन की जो शैली है, पवित्रकाई है और होली लाइफ है, ये सब मान्य रखता है, और अधीन में रहना भी मान्य रखता है। और इसलिए कुछ बातें आज जो याकूब की पत्री की ओर से हम देखना चाहते हैं, हम परमेश्वर के वचन की ओर, यस, हम्बल और हठी, ये है मेरे आज की संदेश की जो शीर्षक है। और डेफिनेटली परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा है, हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल एक्सॉल्ट यू। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन में नम्र करें, और जब हम अपने आप को नम्र करेगा, परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा। हाँ, परमेश्वर कोसते हैं, परमेश्वर चाहता है ऐसे लोगों को, परमेश्वर ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जो नम्र है। प्रिय विश्वासियों, परमेश्वर आज आपकी और मेरे जीवन में नम्र लोगों को, जो अपने आप को सिखाने वाले, परमेश्वर की बातों की ओर ज्यादा जोर देने वाले, प्रभु की महिमा देने वाले, परमेश्वर की आराधना करने वाले और लोगों को ढूंढते हैं। आइए मैं कुछ बातों को आपके सामने आज रखना चाहता हूं, और तीन मुख्य बातें यहां पर जो याकूब हमें बताता है और सिखाता है, वो तीन मुख्य बातें, और एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। और कुछ प्रॉब्लम जो है और याकूब यहां पर हमारे सामने लेकर आता है, और कुछ जो प्रॉब्लम्स, समस्या और आपकी और मेरे जीवन में, और वो समस्या होता है, और समस्या का निवारण हम कैसे करें, और इस बात को हमें याकूब बताता है। द प्रॉब्लम अमंग अस आर रूटेड विद इन अस, हमारे और बीच में जो समस्या का जड़ और हमारे भीतर है। हम अपने आप को सुधारना है, हमें अपने आप को देखना है, और उन तमाम कुछ बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। द प्रॉब्लम अमंग अस आर रूटेड विद इन अस। प्रियो, और पढ़िएगा उसका 4 का पहला पद से पढ़िएगा। यस, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? यस, तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। हाँ, तुम्हारे अंगों से लड़ते फिरते हैं। देखो, ये कलीसिया के लिए लिख रहा है, और कलीसिया का मतलब आप और मुझको। हो सकता है इस लॉकडाउन पीरियड में बैठे बैठे अपने घर पे बैठे हुए, और कोई और काम करने का नहीं है, और इसलिए शत्रु भी हमारे बीच में काम करता है। हो सकता है आपके परिवार में, और हो सकता है और आपकी मन के अंदर ऐसे कुछ बातें हैं, उमड़ के आते हैं, जिसके जरिए आप लड़ते हैं, और वचन कहता है, और तुम में लड़ाइयों और झगड़े, फिर से पढ़िएगा ब्रदर। यस, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आए हैं? यस, क्या उन सुख विलासों से नहीं? उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों से लड़ते भिड़ते हैं। हाँ, लड़ते फिरते हैं, और तुम लालसा रखते हो। तुम लालसा रखते हो, और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। ये सो परमेश्वर के वचन में आज याकूब अपने आप को देखने के लिए हमें बता रहा है। लड़ाई झगड़ा
और उसकी जो नींव कहां से आई और वो कहां से शुरू हो गया। और ये बहुत नेचुरल होता है। हम जब कुछ लड़ाई और झगड़े आते हैं, हमेशा हम दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं और हमारा आदत बन गया है। और लेकिन याकूब हमें अपने आप को देखने के लिए बता रहा है, लुक इनसाइड ऑफ अस एंड इंस्टेड ऑफ लुकिंग अदर्स, हम अपने आप को देख ले, है ना, अपने अंदर की बातों को देख ले। और स्पेसिफिकली व्हेन वी आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर क्रिश्चियंस एंड वी मस्ट एग्जामिन आवर ओन लाइफ एंड एडमिट दैट देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन विद इन अस। Is there a war going on within you? How is your mindset? It's very important that you look into your own life. It's important that you would look into what James is telling here. It's very good that we would examine ourselves in the light of God's word. परमेश्वर की वचन के आधार पर अपने आप को जांचना परखना हमेशा बहुत अच्छी बात है। याकूब यहाँ पर और वचन 4 का 1 से लेकर 4 तक जो पद में 4 बातें हमारे बीच में लेकर आते हैं। एंड he would like to identify for the battle that is going on inside of us. ये लड़ाई और झगड़े और उसकी जो नींव जो है, उसकी जो रूट जो है, और याकूब हमें बताता है क्या है। नंबर 1 और अनफुलफिल डिजायर्स। याकूब हमें क्या बताता है, हमारे अधूरी इच्छा। इसका वर्स 2 को पढ़िएगा। यस, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम दाह करते हो। हाँ, तुम दाह करते हो, तुम लालसा रखते हो। तुम्हारे अंदर की जो डिजायर है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, कई सारे तो आपकी और हमारी जो इच्छा है और इच्छा जो है हमारे अंदर है और उसका पूर्तिकरण नहीं हो पा रहा है और वो फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए याकूब हमें बताता है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। जब तुम्हारे लालसा, तुम्हारे बुरी इच्छा और जो तुम्हारे अंदर तुम चाहते हो और वो जब तुम्हारे अंदर प्राप्त नहीं हो पाता है और तुम क्या करता है, झगड़ा करता है। द वर्ड डिजायर, लालसा रखते हो मतलब लेस्ट और लोंगिंग, अभिलाषा। तुम्हारे अंदर ही अंदर आप देख लो कि आप दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो और दूसरे के ऊपर आप दूसरे को तुच्छ समझते हो और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हो। और ये सब कुछ क्या है, उसका नींव क्या है, उसका निचोड़ क्या है? क्योंकि तुम्हारे अंदर ऐसे बुरी इच्छा है जो तुम्हारे अंदर जो फुलफिल नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर का और अभिलाषा है जो तुम चाहते थे कि इस प्रकार होना है या चाहते हैं कि ये शादी होने का हुआ नहीं, और कई सारे ऐसे बातें हैं जो तुम्हारे अंदर है और हुआ नहीं, वो बुरी लालसा से और तुम्हारे अंदर लड़ाई और झगड़ा उत्पन्न होता है। When we come to the book of Samuel, पढ़ने का जरूरत नहीं है, where we understand the story or read the story of David. दाऊद की बारे में हम पढ़ते हैं, दाऊद ने क्या किया। When David desired for Bathsheba, that led into an adultery. क्या था उसका पीछे रहस्य? Evil desires. So उन्होंने क्या किया, और वो evil desire को, लालसा को पूरी करने के लिए, और बत्शेबा के जो हस्बैंड और जो उरिया और फील्ड में था, लड़ाई के मैदान में था, वहां पर उन्होंने खत्म कर दिया। क्यों? You covet and cannot obtain, so you fight and you quarrel. Covet. That to boil within empty, मतलब वो दाग करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करता है। और ये जो लालसा है, जो इच्छा है हमारे अंदर है और उसकी
उसके जरिए और दूसरे के प्रति और अपना रोष को दिखाता है, चाहे वो अपने व्हाट्सएप के जरिए हो, चाहे वो बड़े बड़े भाषण के जरिए हो, या फिर अपने हृदय के अंदर क्यों इस बुरी इच्छा को, अनफुलफिल्ड डिजायर्स को रूट आउट करे, ताकि तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़ा ना हो। दूसरी बात, अनआस्क्ड प्रेयर्स, और याकूब यहां पर बताता है अनआस्क्ड प्रेयर, और प्रार्थना है जो बेबुलाए प्रार्थना है, बेबुलाए प्रार्थना। वर्ष पढ़िएगा दूसरा पद को फिर से। यस, तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। हाँ, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो, तुम डाक करते हो। वचन कहता है यू डू नॉट हैव बिकॉज यू डू नॉट आस्क। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं है। The real reason behind the prayerlessness is often proud of self-reliance. तो अपने आप को बड़ा बड़ा ज्ञानी समझता है, तो अपने आप को, अपने ऊपर अपना भरोसा रखता है। When I don't pray, I am saying I can handle things on my own. प्रार्थना के जो इंपॉर्टेंस देना है, प्रार्थना को जो प्राथमिकता देना है, और बाइबल स्टडी को प्राथमिकता देना है, वचन सुनने के लिए प्राथमिकता देना है इसमें। और जब प्राथमिकता देते नहीं है, तुम ये कहते हैं मैं अपने आप के सब कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, मैंने सब कुछ जान लिया है, और ये नहीं है। तो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। द रीजन फॉर अनआंसर्ड प्रेयर मे सिंपली बिकॉज योर प्रेयर्स हैव गॉन अनआस्क्ड। आपको भी इस बात को बताना है, ये मेरा वचन नहीं है। प्रार्थना को उत्तर क्यों नहीं मिलता? द रीजन फॉर अनआंसर्ड प्रेयर सिंपली बिकॉज योर प्रेयर्स हैव गॉन अनआस्क्ड। तुम इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं है। और तीसरी बात जो याकूब यहां पर बताता है, और अंडरलाइंग मोटिव्स, और मुख्य मकसद जो है, हमारा मुख्य मकसद क्या है। और याकूब फिर आगे होकर हमें इस बात को बताता है। वर्ष 4 पढ़िएगा, या नहीं वर्ष 3। यस, तुम मांगते हो, तुम मांगते हो और पाते नहीं, तुम पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते, बुरी इच्छा से मांगते हैं, ताकि अपने भोग विलास में भोग विलास में उड़ा दो। तो बुरी इच्छा से मांगते हैं, परमेश्वर से तुम मांगते हो तो बुरी इच्छा से मांगते हैं, और भोग विलास में उठाने के लिए तुम मांगते हैं, और तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें ये मिलना चाहिए, और ये है तुम्हें बुरी इच्छा। व्हाट इज द वेरी रूट कॉज ऑफ योर डिजायर, योर प्रेयर्स? मुख्य मकसद क्या है? तुम्हारे इच्छा का मुख्य मकसद क्या है? The word spent has the idea of carelessness and wasting. भजन संगीता 66 का 18 पद को जब हम पढ़ेंगे, पढ़िएगा उसका 66 का 18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी ना सुनता, प्रभु मेरे ना सुनता। तुम्हारे प्रार्थना का उत्तर तुम्हें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम अनर्थ की बातों को तुम्हारे अंदर तुम सोचता है, तो तुम्हें उत्तर नहीं मिलता। हमें उत्तर क्यों नहीं मिलते कई बार, और इसलिए हमें उत्तर नहीं मिलते हैं। याकूब इस बात को बताता है, केयरलेसनेस एंड वेस्टिंग। You wanted to spend it, you wanted to make yourself big before others, you wanted to make others believe that you are great। बड़े बड़े बातों को बताता है। Humble yourself। परमेश्वर का वचन आज हमसे यह बताता है कि अब परमेश्वर को उपस्थिति में तुम नम्र और दिन, तुम्हारे बातों के जरिए और तुम्हारे व्यवहार के जरिए, तुम्हारे मैसेज के जरिए, और चाहे जैसे भी हो, और वो दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बनना चाहिए। नंबर 4, याकूब हमें बताता है अनमस्ट अफेक्शन, बेनका प्रेम जो है। और कई बार जो हमारे प्रार्थना के उत्तर नहीं मिल पाता। ही राइट्स एंड यस, और दिस इज अगेन अनदर रीजन। पढ़िएगा उसका वर्स 4 पढ़िएगा। यस, हे व्यभिचारिणियों, यस,
क्या तुम नहीं जानते या कि संसार से मित्रता करनी हाँ परमेश्वर से बैर करना है? यस, परमेश्वर से बैर करना है। देखो जेम्स इस बात को बताता है, और ये यू अडल्टरस पीपल, कितने कठिन शब्द यहां पर और पौलोस हम इस्तेमाल किया है। ये व्यभिचारिणी, इन ग्रीक इट लिटरली मींस यू अडल्टरस, और is picking up a common image from the Old Testament that pictures that God is a husband and Israel is a wife. याकूब उस बात को लेकर हमारे सामने रखते हैं, और आइसिया उसका 54 का 5 में इस प्रकार लिखा है कि for your maker is your husband, the Lord of hosts is his name. पढ़िएगा ब्रदर। 54:5। हाँ, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, तेरा कर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का उसका नाम सेनाओं का यहोवा, यहोवा सेनाओं का यहोवा कौन है? तेरा पति है। और पुराना नियम में ये पिक्चर हमें बहुत स्पष्ट रीति से समझाता है, और यहोवा यावे परमेश्वर जो उनको छुड़ाने वाला और उनको संभालने वाला वो तुम्हारा पति है, और हम उनकी पत्नी है। और ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन को हमें बताता है, और इस बात को बताता है कि, और देखो, और पुराने नियम में कई बार इस प्रकार की जो बातें, और होशिया की जो उदाहरण हमें उत्तम उदाहरण है, और होशिया जो परमेश्वर की भविष्यवक्ता, और उनको ये बताया कि तुम जाओ, जाकर एक व्यभिचारिणी को क्या करे? हाँ, ब्याह कर ले। और जब वो ब्याह कर लिया और लेकर आया, और लेकर आने के बाद में, और एक नहीं, दो नहीं, तीन जब बच्चे हुई, उसके बाद में भी वो छोड़कर चले गए। ये अवस्था था इसराइल का, ये अवस्था था परमेश्वर की, जो लोग जो परमेश्वर ने जो छुड़ाया। आज आपकी अवस्था क्या है? आपकी अवस्था क्या है? बेनाक का प्रेम ही नहीं है परमेश्वर। परमेश्वर को उपस्थिति में आना, परमेश्वर की प्रार्थना करना, प्रभु का वचन सुनना, और इन चीजों की कोई परवाह नहीं करता। How is that we commit spiritual adultery? I'm not saying that you physically committed adultery. I'm saying spiritual adultery is happening. परमेश्वर की बातों को और हमें कोई इच्छा नहीं है। ये न्यू जनरेशन ऑफ क्रिश्चियंस दैट हैव कम अप बिलीविंग दैट देयर इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट जीसस क्राइस्ट विदाउट फॉरसेकिंग द वर्ल्ड। आज के हमारे जो जनरेशन है, जिनके लिए कोई परवाह नहीं है और उनको कोई विश्वास ही नहीं है, और जब प्रार्थना होता है और या फिर कोई भी बातें होता है, वो आके बैठते नहीं है 24 घंटे में, और माँ बाप अपने फोन दे रखा है ताकि वो चुप बैठे। लॉकडाउन के बाद में हमारे विश्वासियों का बच्चों को दिखाई नहीं दे रहे। Let them also in the presence of God. I praise God for some houses where I see people are sitting with their mother or grandmother, and they listen, they pray. We don't see anybody. Come back to the Lord. Spiritual adultery, that should be stopped. प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में नम्र और अपने आप को नम्र करें, और प्रभु चाहता है कि हम परमेश्वर की और परमेश्वर की ओर देखें। प्रभु चाहता है हम प्रभु के साथ कठिन या फिर बहुत गहरे रिश्ता बनकर हमारा आत्मिक जीवन आगे बढ़े। रोमियो का 8 का 7 पद को पढ़िएगा। रोमन चैप्टर 8 वर्स 7। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। ये शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर शरीर पर मन नहीं लगाना। खाने पीने और इन चीजों से बढ़कर तुम्हें आत्मिक बातों को ऊपर ध्यान देना है। आत्मिक बातों के लिए तुम्हें अपना समय बिताना है। चाहे जितना भी तुम बड़े ऑफिसर हो, जितना भी बड़े कार्य करने वाला हो, तुम्हें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है और प्रभु के उपस्थिति में आकर परमेश्वर के लिए समय देना जरूरी है। शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है। तुम्हारा भरोसा कहां है और आपके और मेरे भरोसा कहां है? क्या हमारा शरीर पे? Matthew chapter 6 verse 24।
कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य दो स्वामियों का सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, पर दो स्वामियों को तुम क्या है और प्रेम नहीं कर सकता। एक से तुम बैर फिर से पढ़ो। यस, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, यस, एक से तुम बैर रखेगा, एक दूसरे को तुम क्या करेगा? प्रेम रखेगा। तुम्हारा प्रेम किसकी ओर है? इस दुनिया की ओर, या फिर तुम्हारा प्रेम परमेश्वर की ओर है? परमेश्वर विनम्र का आशीर्वाद देता है और घमंडी को वो क्या करता है? दूर करता है। और विनम्र को वो आशीर्वाद देता है, ना कि घमंडी को। अपने आप को जरा परख लो। That's what James is asking us to do this morning. Look at yourself. Where is the problem? The problem is within us. मैं ज्ञानी हूं, मैं दूसरे से बहुत अच्छे मसीह हूं, मैं सब जानता हूं। अपने आप को देख लो, अपने आप को इतना ऊंचा मत समझना। हाँ, नम्र करो, परमेश्वर की उपस्थिति में तीन कर। दूसरा पॉइंट जो याकूब हमें बताता है, दैट्स नंबर 2 थिंग्स दैट जेम्स इज टॉक अबाउट हियर। प्रॉमिस टू अस कम फ्रॉम अबव। हमारे वायदा परमेश्वर की ओर से आता है। परमेश्वर हमें वायदा देता है। Yes, every promise that I make is true, for I do not lie or change my mind. That's what God says in book of Numbers. हमारे परमेश्वर जो वायदा करता है वो कभी बदलते नहीं है। उनकी वायदा है और हमेशा स्थिर रहता है। Unless we admit our problems, we won't be placed to receive God's promises. अपने आप को हम नम्र करें, अपने आप को हम प्रभु के अधीन में रखें, और तब जाके हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रतिज्ञा है, परमेश्वर के आशीष हमारे जीवन में पूरा होगा। याकूब हमें बताता है, गॉड yearns for your holiness. परमेश्वर हमारे जीवन में क्या चाहता है? परमेश्वर आपके पवित्र काई को चाहता है। परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहता है। परमेश्वर आपकी और इंटीमेसी को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके करीब रहे। परमेश्वर चाहता है आप उनकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर चाहता है, इतना दुनिया भर में ये सब कुछ जब होते हैं और प्रभु के लिए समय नहीं है, फिर किसके लिए समय है हमारे पास? Verse 5, please read. क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र वेद कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, yes, वह ऐसी लालसा करता है, yes, जिसका प्रतिफल दाह हो। हाँ, जिस आत्मा ने हमारे अंदर प्रभु ने दिया है, और जिस आत्मा जो उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वो क्या चाहता है? क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाह हो। हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है ना? परमेश्वर जो है जलन रखता है। Exodus chapter 20 verse 5 में इस लिखा, for I the Lord your God is a jealous God. वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर is yearning. The word yearning here means longing or desiring. वो लालसा रखता है आपकी और मेरे उपस्थिति को, वो लालसा रखता है। He earnestly desires. हमारे पास सब बिजनेस करने के लिए समय है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु को आराधना, स्तुति, महिमा करने के लिए टाइम नहीं। परमेश्वर चाहता है, the Spirit Himself bears witness to our spirit that we are the children of God. परमेश्वर चाहता है आप उसी आत्मा से, जो आत्मा हमसे कहते हैं और आत्मा हमारी आत्मा से ये गवाही देते हैं कि परमेश्वर के संतान है, वो आत्मा कहता है कि उसके साथ, उसकी उपस्थिति में और मिलते रहे। God yearns for your holiness. God yearns for your intimacy. God yearns for your relationship.
Psalmist says what? 16 verse 11. In your presence there is fullness of joy, and in your right hand there is a pleasure for forevermore. पढ़िएगा Psalm 16 का 11 पद. तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है. सर्वदा बना रहता है. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है. सुख सर्वदा बने रहता है. You are satisfied God and God alone. Nothing else in this world will satisfy you or meet your need. You will never be satisfied. The dissatisfaction is designed to lead you to find satisfaction in God and God alone. परमेश्वर की उपस्थिति में आओ. Next thing that Jacob is telling here. Number one is that God yearns for your holiness. परमेश्वर आपकी पवित्रता के लिए तरसते हैं. दूसरी बात जो याकूब यहां पर बात आता है, God gives grace to the humble. परमेश्वर विनम्र का आशीर्वाद देता है. परमेश्वर आप नम्र है तो आपको जरूर आशीर्वाद देता है. वर्स 6 पढ़िएगा. वह तो और भी अनुग्रह देता है, और भी अनुग्रह देता है. इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है. अभिमानियों को, जो घमंडी करते हैं ना, अपने आप को बड़ा समझते हैं ना और ज्ञानी समझते हैं अपने आप को, उनको परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है. Gives a greater grace to those people who are humble. कई बार हमारे अंदर की इच्छा क्या है? दूसरे लोग सोचे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं. बड़े बड़े कोटेशन इधर उधर से उठाकर और व्हाट्सएप में डाल देते समझाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा धनी, बहुत बड़ा ज्ञानी हूं. अरे परमेश्वर हमें कैसे समझाता है? अगर यीशु मसीह का वचन पूरा दुनिया भर में और दुनिया भर में फैले, इसलिए क्योंकि द सिंपलिसिटी ऑफ द गॉस्पेल. He has chosen the foolish things to confront the wise. परमेश्वर उन लोगों को चुना है जो मूर्ख है इस दुनिया के जरिए. आपको और मुझको परमेश्वर ने चुना है. क्यों चुना है? इसलिए चुना है ताकि उन तमाम ज्ञानियों को लज्जित कर सके. वो चले जो मछुआरे थे और अनपढ़ अनस्कूल लोग, जब परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य उनके ऊपर आए और खड़े खड़े परमेश्वर के ज्ञान से वचन बताने लगा, लोग चकित होकर पूछने लगा, इनके पास ऐसा ज्ञान कहां से आए? प्रभु नम्र लोगों को ऊपर उठाता है, ना तो ज्ञानी लोग. It gives grace to the humble. परमेश्वर विनम्र का आशीर्वाद देता है, ना कि घमंडी. अपने आप को प्राउड मत समझना. जब तुम अपने आप को नम्र और दीन करते हैं, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने कार्य के लिए संभाल करता है. That takes us into the third point. The remedy for us must be taken by us. क्या करना है हमें? हमारे लिए उपाय हमारे द्वारा लिया जाना चाहिए. हमारे लिए उपाय हमारे द्वारा लिए जाना चाहिए. God calls us to intentionally engage in some action here. परमेश्वर हमें यह बताता है, परमेश्वर हमें ये जो कार्य करने के लिए ये एक्शन अपने आप को लेने का, आप और दूसरे को नहीं लेने का, आपको लेना है. जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो ना, उनको लेना है. क्या करना है? सबमिट टू गॉड. परमेश्वर का वचन कहता है कि सबमिट टू गॉड. क्या करना है? परमेश्वर के अधीन में रहो. तो परमेश्वर के अधीन में रहो, परमेश्वर के लोगों के अधीन में रहो, अगुआ के अधीन में रहो. यह सीखना है. 7 verse 7. इसलिए
परमेश्वर के अधीन हो जाओ परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और सबमिट योरसेल्फ देयरफॉर, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। द वर्ड अधीन हो जाओ ये यहां पर बताया गया, टू सबऑर्डिनेट बाय प्लेसिंग अंडर, इट इज अ मिलिट्री टर्म, और वी आर कॉल्ड टू पुट आवरसेल्फ इन अ रैंक अंडर गॉड एंड गॉड्स लीडर्स। अधीन में रहना सीखना है। आर यू रेडी टू सीज फाइटिंग? तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आए? इसलिए क्योंकि तुम अपने आप को देख लो, तू अपने आप को दर्शाना चाहता है, अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं सब कुछ हूं। नहीं, यही है कारण। यू द रूट कॉज इज यू एंड योरसेल्फ। ये सो हडसन टेलर सेड God uses men those who are weak and feeble enough to learn on him. परमेश्वर कैसे लोगों को संभाल करता है? परमेश्वर ऐसे लोगों को संभाल करता है जो वीक है, कमजोर है, जो फीबल है, जो बलहीन है, जो लोग उनसे सीखना चाहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर संभाल करना चाहता है, घमंडी को नहीं। और दूसरी बात परमेश्वर हमें बताता है कि नंबर 1, गॉड कॉल्स अस टू इंटेंशनली एंगेज इन सम एक्शंस। नंबर 1, सबमिट टू गॉड, परमेश्वर के अधीन में हो जाओ। नंबर 2, रेसिस्ट द डेविल, शैतान को क्या करना है? सामना करो, शैतान को सामना करो। पढ़िएगा, उस पद को पढ़िएगा। यस, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Yes, stay and resist the devil and he will flee from us. इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है। Resist is also a military terms. The idea is standing against. हमें क्या करना है? शैतान के विरोध में खड़े रहना है। एफेसियों का 6 का 11 पद में लिखा है, पुट ऑन द होल आर्मर ऑफ गॉड दैट यू मे बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट द स्कीम्स ऑफ द डेविल। अब इस बात को जानो, शत्रु की षड्यंत्र को जानो, शत्रु की जो तीर है, शत्रु के कार्य है, लड़ाई झगड़ा को हमारे बीच में लेकर आता है, और खास तौर पर इस लॉकडाउन की पीरियड में, और हो सकता है कि ऐसे माहौल पर शत्रु लेकर आता है जो ताकि आप और आपके परिवार मिलकर प्रार्थना नहीं कर सके। Understand the devices of the devil. परमेश्वर के सारे हथियार को हम पहन लो ताकि हम उनके खिलाफ खड़े हो सकता है। शत्रु के खिलाफ हमें खड़ा होना है। और अगेन याकूब इस बात को बताता है, ड्रो नियर टू गॉड, परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर के निकट आओ। ड्रो नियर टू गॉड। When you draw near to God, He will draw near to you. परमेश्वर के निकट तुम आएगा और मैं जब जाएंगे और परमेश्वर हमारा भी निकट आएगा। Psalm 33 का 28 पद को पढ़िएगा। But for me, it's good to be near God. परंतु पढ़ो। परंतु परमेश्वर के समीप रहना, परमेश्वर के समीप रहना, कहीं और नहीं रहना। किसके समीप रहना है? परमेश्वर के समीप रहना है। यस, परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए, ये मेरे लिए भला है। एंजॉय द इंटीमेसी ऑफ गॉड, परमेश्वर के करीब जो शक्ति और जो शांति आपको और केवल परमेश्वर की सम्मुख में मिलता है और कहीं नहीं। इसलिए सबमिट योरसेल्फ टू गॉड, रेसिस्ट द डेविल एंड ड्रॉ नियर टू गॉड। कई सारी बातें हैं, मेरे पास टाइम नहीं है। क्लेंस योर हैंड्स, अपने हाथों को शुद्ध करें, और प्यूरिफाई योर हार्ट्स। मन जो है सबसे विकट है, सब मन जो है, और कोई और नहीं जानता है तुम्हारे मन के अंदर क्या है, आपके मन के अंदर, मेरे मन के अंदर क्या है। इसलिए प्यूरिफाई, एम्ब्रेस द ब्रोकननेस, दुखी हो जाओ और शोक करो। और परमेश्वर का वचन कहता है, हम्बल योरसेल्फ। बार बार याकूब इस बात को बताता है कि अपने आप को नम्र करे, अपने आप को दीन में हो जाओ। एंड फाइनली ही सेज, रिफ्यूज टू जज अदर्स। एक दूसरे को बदनामी ना करो।
तुम बड़ा आत्मिक है, दूसरे आत्मिक नहीं है, ये भावनाएं हटाए। जज करने वाला परमेश्वर है, तुम और मैं नहीं। परमेश्वर जज करता है। पढ़िएगा उस 11 और 12 पद को। यस। हे भाइयों, या एक दूसरे की बदनामी ना करो। एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की बदनामी जो अपने भाई की बदनामी करता है या अपने भाई पर दोष लगाते हैं, वह व्यवस्था की बदनामी करता है। व्यवस्था की बदनामी करता है। यस। और व्यवस्था पर दोष लगाता है। व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है, यस, तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, हाँ, पर उस पर हाकिम ठहरा। हाँ, उस पर हाकिम ठहरा है। तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, बल्कि उस पर हाकिम ठहरा है तू। James is addressing here a family relationship by using the word from the same womb. यहां पर इंग्लिश में literally means you are from the same womb. You see, or you started to accuse others. You stop speaking against others. Stop speaking against one another. Do not make yourself so great and big philosopher. No. Humble yourself. That is the message I have for you this morning. रोमियो का 2 का 1 पद को पढ़िएगा। अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है। क्योंकि जिस बात में तुम दूसरे पर दोष लगाते हैं, उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है, स्वयं भी वो काम करता है। और वो सुन लोगों को बताता है तो दूसरे के ऊपर उंगली उठाता है, दोष लगाता है, अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। प्रियो, वचन में ये बताता है परमेश्वर विनम्र का आशीर्वाद देता है, ना कि घमंडी। Humble yourself in the presence of God. 3 thing. The problem are rooted within us. हमारे अंदर है। हमारे बीच में जो समस्या जड़ से हमें निकालना है, आपकी और मेरे अंदर है, हमारे सोच में है। दूसरे को बहुमूल्य समझो। Promise to us come from above. परमेश्वर हमें वायदा देता है। Remedy comes from, must be taken by us. हमारे लिए उपाय हमारे द्वारा लिए जाना है। Are you humble या फिर haughty? अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए। तेरी उपस्थिति में प्रभु जी हम हालेलुया नम्र और दीन करता है अपने आप को। हालेलुया प्रभु जी तुझ समझते हैं, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर तू महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू उन मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान को लज्जित कर सके। प्रभु, कई बार हमारे अंदर झगड़ा और लड़ाई उत्पन्न होता है। इस कारणवश होता है क्योंकि हम दिखाना चाहते हैं कि दूसरे को हम बड़ा हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं। प्रभु जी, और आज तेरे वचन से हमने सुना है कि हम अपने आप को नम्र बनना है, अपने आप को अधीन में होना है। प्रभु परमेश्वर, तो हमारे जीवन को बदले, हमारे नजरिया को बदले, हमारे सोच को बदले, हम नम्र हो जाए तेरे वचन की और सुनने के जरिए। हम वचन के बलवा भरने वाला नहीं, वचन के खिलाफ और कार्य करने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर के अधीन में रहने वाला हो सके, ताकि जो आशीष तूने हमारे लिए रख रखा है हम उस आशीषों को अपने जीवन में पा सके। आदर महिमा हम आपको अर्पण करते हैं यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे इस वचन के जरिए, और आप सबको परमेश्वर की अनुग्रह, आशीष और वचन की आधार पर हम अपना जीवन जिए, हम अपने आप को नम्र करें और प्रभु का महिमा हमारे जीवन के जरिए हो जाए। जय मसीह।